अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है और ये महीना कैसे गुजरेगा पता ही नहीं चलना। तो साल के 2 ढाई महीने बाकी रह गए हैं। आप कमेंट में शेयर कीजिए कि आप लोगों ने जो इस साल की रेज़ोल्यूशन बनाई थी उसमें से आपने कितने गोल अचीव किए हैं। आप लोगों ने बनाई भी थी या नहीं। मेरे ख़्याल से कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने स्टॉप कर दी थी बनानी रेज़ोल्यूशन और कुछ ने स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट करने वाले शायद कम होंगे। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि 2020 आ गया है तो हमने इस साल बड़े काम करने हैं, क्योंकि हमने कभी रेज़ोल्यूशन नहीं बनाई तो हमने कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि हमारी विज़न भी 2020 हो गई व्हेन 2020 स्टार्टेड। तो उसके बाद ज़िंदगी बहुत चेंज आ गई, मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आए। एक तो कोविड लेके आया कि ये आफ्टर कोविड का टाइम चल रहा है, तो उसके बाद सबकी ज़िंदगी में चेंज आया। लेकिन मेरी ज़िंदगी में पिछले 4 सालों में इतने चेंज आए हैं, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स वर वेरी हार्ड ऑन मी। तो कुछ टाइम तो मैं कोई प्लान नहीं करती। मेरे बच्चे अभी भी मुझसे पूछते हैं अगर कि आपने कल क्या करना है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि मैं क्या करूँगी। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू प्लान थिंग्स नाउ। आई एम गोइंग डे बाय डे। कोई फ़्लाइट भी बुक करनी होती थी ना, तो ऐसे होता है कि क्या करूँगी मैं, कर लूँगी कि नहीं करूँगी। अगर आपने ट्रैवल करना है और आप वीक बिफ़ोर बुक करते हैं तो वो आपको टिकट्स महंगी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप पहले करते हैं तो वो एक स्ट्रेस सा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए कि आपने क्या जो है वो अचीव किया है इस साल में। हम लोग सुनते थे कि वक्त में बरकत नहीं रहेगी, जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी, लेकिन अब हम शायद सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन सारी वजूहात में शायद एक वजह ये भी है कि अब हमारे पास करने के काम बहुत हो गए हैं और टाइम वही है 24 घंटे। पहले बहुत कम चीज़ें होती थी जिनको हमने करना होता था। औरतों के पास घर के काम होते थे और मर्दों के पास बाहर के काम होते थे। तो ये बस डिवाइड करके तो आसानी से ज़िंदगी गुज़र रही थी। अब सबको सब कुछ करना है और स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया, जैसे सब ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये सारे प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं न कहीं पे कुछ करना है। तो फिर जब इतने सारे काम होते हैं तो 24 घंटे ऑब्वियसली कम होंगे। फिर इबादत में भी उस तरह से टाइम नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट। तो उसके लिए शायद वो वाला जो है हमको अपनाना चाहिए वे, कि कहते हैं ना कि जब आप फजर के लिए उठते हैं टाइम से तो फिर आपके रिज़्क में बरकत होती है। तो वो ये नहीं होता है कि आप नमाज़ पढ़ेंगे ही तो ही रिज़्क में बरकत है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप सुबह जल्दी उठे हैं, तो मर्द हज़रात काम के लिए निकल गए हैं और औरतों ने घर के काम सँभाल लिए। तो बरकत होती है ना, जब आप जल्दी उठते हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि बरकत होती है। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ़ नमाज़ पढ़ के और बस घर में बैठ जाएँ और बोलें जी बरकत हो रही है, बरकत हो रही है, तो ज़ाहिर है ये तो नहीं होता ना। तो जो आपको ये पीछे-पीछे प्यारे-प्यारे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ये हडसन रिवर के हैं। मैं विज़िट करने गई थी टेरी टाउन, अपस्टेट में एक विलेज है। तो वहाँ पे ये वाटर फ्रंट लाइक एक पानी के साथ ना उन्होंने कह लें एक पार्क टाइप बनाया है जहाँ पे आप चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, पिकनिक थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो इवन वीकेंड था लेकिन फिर भी रश कम था, तो मैंने बड़ा एन्जॉय किया। उससे एक दिन पहले बारिश हुई थी तो हर जो घास थी ना वो बहुत वेट थी। तो उस दिन मैंने नोट किया कि वो जो कहते हैं ना कि अमेरिकन जो ग्रास होती है वो डिफरेंट होती है, वो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होती है, क्योंकि वो ऐसे फ़ील होती है जैसे कोई आर्टिफ़िशियल चीज़ है आपके पाँव के नीचे। तो अक्टूबर मेरा फ़ेवरेट महीना है। आपका कौन-सा फ़ेवरेट महीना है? मेरा इसलिए है क्योंकि मुझे ऑटम पसंद है, तो ये वही सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बस अच्छा-सा मौसम चल पड़ता है और फिर मेरे फ़ेवरेट बंदों की बर्थडेज़ भी आती हैं इन्हीं महीनों में, ये विदिन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। एज़ आई सेड बिफोर लाइक कि मुझे आज कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था मैं किसके बारे में बात करूँ, तो मेरे पास बात करने के लिए बहुत कम है
چیزیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہوگا، کیونکہ میں کیا کرنے والی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تھوڑا ٹریول کر رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا امریکہ آپ کو دکھاؤں اور خود بھی دیکھوں. میرے پاس ابھی تھوڑا کانفیڈنس میں وہ جو کمی ہے نا کہ میں اس طرح سے ریکارڈ نہیں کر پاتی چیزیں. ایک تو میں کوشش کرتی ہوں زیادہ سارے لوگوں کو بیچ میں نہ لوں، اور وہ پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ آپ پبلک پلیس پہ ہوتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا کیمرہ شیک ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ. لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں جہاں جہاں وزٹ کروں تھوڑا تھوڑے کلپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور ان فیوچر میں آپ کو پروز اینڈ کانز بھی بتاؤں گی باہر رہنے والوں کے اینڈ آل دیٹ. میں نے پچھلی اپنی ایک اسٹوری ویڈیو میں ایک کہانی آپ لوگوں کو سنانے کی کوشش کی تھی جو کہ بہت کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن آئی ول شیئر مور ود یو ان فیوچر ویڈیوز انشاء اللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.